हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारे मैथ्स में टॉपिक रहेंगे इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स क्लास 7th का पार्ट है और क्लास 8th का पार्ट है रेशनल नंबर्स। तो मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए कवर कर दिया है क्योंकि जब आप क्लास 8th में जब टॉपिक पढ़ते हैं रेशनल नंबर, तो उसमें भी स्टार्टिंग में इंटीजर्स की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं 7th और 8th के पार्ट जो इंटीजर्स और रेशनल नंबर है साथ में ही लेकिन वो कवर करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा नॉर्मल से, चलिए चलते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दूंगा कि क्या आने वाला है, किस तरह होने वाला है, कि मैं क्या पढ़ाऊंगा, और मतलब थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दूंगा सबके बारे में। फिर सेकंड नंबर पे आता है हमारा फीचर ऑफ द टॉपिक। तो जो भी मैं टॉपिक बताऊंगा स्टार्टिंग में कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, टॉपिक से रिलेटेड सारे फीचर्स में क्या होता है वो सब बताऊँगा, और लास्ट में होंगे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये टेबल देखें आप, इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये सो कॉल्ड इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह 6 7 8 और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। मेनली इन्फिनिटी हम लोग को अनडिफाइंड भी बोलते हैं, क्योंकि पता नहीं इन्फिनिटी क्या है, कहाँ तक नंबर जाते हैं, तो इसलिए इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड, ठीक है। चलिए, अनडिफाइंड वही होता है जैसे अगर कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो कुछ लोग इन्फिनिटी लिखते हैं और कुछ लोग बोल देते हैं ये अनडिफाइंड है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? अनडिफाइंड आता है, ठीक है। चलिए, तो और होल नंबर्स क्या होता है? दूसरे नंबर में हमारे क्या है? होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बस उसमें 0 एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर से। तो हम लोग होल नंबर को कह सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे क्या? होल नंबर्स। एक्सपेक्टेड है कि आप लोग ये सब पढ़ चुके होंगे पहले भी, तो आपको इसमें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मैं जल्दी से कवर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और फिर इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे होते हैं पहले तो ये हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, फिर ये आया हमारा 0 और फिर ये हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, 0 और फिर ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या? इंटीजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे माइनस इन्फिनिटी से आते हैं तो माइनस इन्फिनिटी माइनस, और ये चलते जाते हैं तो -2 -1 0 फिर 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। तो माइनस इंटीजर्स में क्या होता है? जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं इसमें क्या होता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर जितना बड़ा हो, ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है, ठीक है। मतलब अगर जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, कोई भी जैसे लिखा हुआ है -2, ठीक है, तो इसमें -2 में न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारी 2, ठीक है, और उसकी पूरी वैल्यू होती है -2, ठीक है। तो अगर कोई नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई नेगेटिव इंटीजर है, या हम कह सकते हैं कोई नेगेटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होते, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कह दिया नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर है उसके आगे माइनस साइन लगा दिया तो क्या हो गया? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे कोई भी नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर में क्या है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स के लिए एग्जांपल ले लूँगा -5, ठीक है। तो जो -5 में जो 5 है वो तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी? -5। तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर में उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो नंबर उतना ही छोटा होगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, और अच्छे समझ में आ जाएगा मैं इसके बारे में पूरी तरीके से आगे बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या रिपीटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि फ्रैक्शन तो क्या होगा, रेशनल नंबर की पहले तो स्पेसिफिक डेफिनेशन लोग देख लेते हैं क्या होती है, ठीक है। स्पेसिफिक डेफिनेशन ये है कि दे कैन बी एक्सप्रेस जैसे फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स a बाई b, और मेन कंडीशन क्या है? b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, बस 0 ना हो, ठीक है। और तो फिर क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो ये फ्रैक्शन है, ठीक है, वही है हमारा क्या? रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब एक डिफरेंस होता है फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में, वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए फिर बता देता हूँ। जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? फ्रैक्शन पूरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। लेकिन जो रेशनल नंबर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो रेशनल नंबर है उसको हम लोग एनालॉगस कर सकते हैं। किसके एनालॉगस होता है? रेशनल नंबर हो सकता है एनालॉगस, अगर फ्रैक्शन के टाइम में देखें तो ये होगा एनालॉगस इंटीजर्स के, और जो फ्रैक्शन है वो एनालॉगस होगा किसके? नेचुरल नंबर्स के। ये हम लोग अगर 0 भी लिख देते हैं, जो 0.1 लिख सकते हैं, तो ये भी फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इसको फ्रैक्शन को हम एनालॉगस रख सकते हैं किसके? होल नंबर्स के या नेचुरल नंबर्स के, ठीक है। और
रेशनल नंबर को एनालॉगस रख सकते हैं किसके, इंटीजर्स के, अगर हम फ्रैक्शन टाइप में देखें। ठीक है, तो फ्रैक्शन कितने टाइप के हो जाते हैं हमारे, फ्रैक्शन हो जाते हैं हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं हमारे फ्रैक्शंस में। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में, रिपीटिंग डेसिमल्स में। ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शन लगा हुआ है 7/8 और 5/8। ठीक है, अब ये -7/8 भी हो सकता है, -5/8 भी हो सकता है। ठीक है, तो भी ये क्या होगा, रेशनल नंबर से होगा। ठीक है ना। चलिए, दूसरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स इन द सेंस कि जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 53.2। ठीक है, ये खत्म हो गया, 2 के बाद कुछ नहीं है, 0.2 के बाद कुछ नहीं है, मतलब ये एक स्पेसिफाइड वैल्यू है। ठीक ठीक है ना। तो इस 0.2 के बाद कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है, तो हम लोग सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं, जब डेसिमल ऊपर से हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, तो 532/10। अब ये किसके फॉर्म में हो गया, a/b के फॉर्म में, और जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये हमारा ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का हो गया। जैसे ये लिखा हुआ है 167, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 167.0। ठीक है ना, 167.0। तो 167.0 को क्या लिख सकते हैं, 167/1, ये भी क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर जैसे लिखा हुआ है नॉर्मल नंबर 5, 4, 3, 132, कोई भी नंबर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो जो कोई भी नंबर लिखा हुआ है उसको हम, जैसे नॉर्मल नंबर लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर लिखा है या होल नंबर लिखा है, तो उसको हम अगर उसको लिख सकते हैं नॉर्मली, वही नंबर जैसे एग्जांपल ले लिए 132, तो 132/1 लिख देंगे। 132/1 क्या होता है, 132 ही होता है, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो ये हमारा क्या रेशनल नंबर में आएगा। ठीक है, थर्ड होता है हमारा क्या, फ्रैक्शन हो गया, एक मिनट, हमारा फ्रैक्शन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, और थर्ड क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल क्या है, डेसिमल के बाद कोई एक सेट होगा नंबर्स का, वो रिपीट हो जाएगा, होता जाएगा। ठीक है, वो कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, वो कहीं टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो जैसे लिखा हुआ है 0.333, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 क्या, 0.3 बार। ठीक है, 0.3 बार मतलब ऐसे कोई भी नंबर, जो नंबर जितना नंबर रिपीट हो रहा है, जितना नंबर जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है, उसी के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 0.5151। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो, 5 रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0.51 बार। और इसको हम लोग को जैसे लिखना है फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या रखेंगे, पॉइंट और बार को हटा देंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार लिखा हुआ है उतने 9 नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 बार। ठीक है, तो ये कितना है, 3 एक ही नंबर है, उसके ऊपर बार लिखा हुआ है, तो सीधे नीचे आ जाएगा क्या, 1 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.51 बार। ठीक है, तो यहाँ पे बार कितने नंबर्स पे है, 2 नंबर्स पे। ठीक है, तो पॉइंट भी हटाएंगे, बार हटाएंगे, और नीचे क्या लिख देंगे, 99, 51/99। तो ये हमारा ये भी क्या होता है, रेशनल नंबर्स। अब ये आते हैं हमारे कुछ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो जो नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे जब हम जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, हम उसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पे वो डिवाइड होता जा रहा है, डेसिमल के बाद वो डिवाइड होता जा रहा है, उसको मतलब कहीं ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, और ना ही वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे किस में आ जाता है, इर्रेशनल नंबर्स में। मतलब क्या, पॉइंट के बाद वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ना ही तो कहीं टर्मिनेट हो रहा है, ना कहीं पे ख़त्म हो रहा है, और ना ही कहीं पे क्या हो रहा है, ना कहीं पे स्टार्ट रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे पाई की अगर हम बात करें, तो पाई को अगर मैं लिख दूंगा 22, पाई की 2 वैल्यू होती है। ठीक है, 22/7, और जैसे 22/7 अगर जैसे डिवाइड करेंगे 22 को 7 से, तो आता है हमारा 3.1415 और ऐसे ही चलता जाता है। ठीक है, तो ये चलता जाता है, ये कहीं ना तो टर्मिनेट होता है ना रिपीट होता है। ठीक है ना। तो इस टाइप में अगर हम डेसिमल टाइप में लिखेंगे अगर पाई को, तो हमारा क्या बोलते हैं हम इसको, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा ये, और तब ये जाएगा क्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लिखें 22/7, 22/7, तो इस टाइम पे क्या है, इस टाइम पे फ्रैक्शन है, a/b लिखा हुआ है, a/b की फॉर्म में, और b इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस टाइम पे क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखेंगे, किसी ने पूछा पाई, तो पाई हमारा क्या है, अगर कहीं भी पूछा पाई क्या है, तो पाई की वैल्यू हम लोग लाएंगे किसमें, इर्रेशनल नंबर में। और अगर पाई इक्वल टू 22/7 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स में। ठीक है, और जो पाई की रियल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 3.1415 इस टाइम में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ है 22/7, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज़, ये जैसे लिखा हुआ है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स ऑल नंबर्स और नंबर लाइन, रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जो भी नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पे रिपीट कर, नंबर लाइन पे जो रियल नंबर्स की नंबर लाइन होती है, उस पर अगर हम लोग उसको दिखा सकते हैं, तो कि वो हमारा क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स होते हैं, और फिर हमारे एक और कम नंबर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, नॉन रियल नंबर्स। ठीक है, एक रियल नंबर्स, नॉन रियल नंबर्स, और जो रियल नंबर्स और नॉन रियल नंबर्स का मिक्सचर होता है,
उसके ऊपर क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ऊपर, कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे आए रियल नंबर्स और नॉन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के नीचे आते हैं आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। फिर इसी तरह पूरी हायरार्की चलती रहती है, ठीक है, हायरार्की चलती रहती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जैसे, अब ये मैं बाद में बताऊँगा, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जैसे लिखा हुआ है कोई भी नंबर है, ठीक है, ये कोई भी नंबर लिखा हुआ है, उस पर रूट लगा हुआ है, ठीक है। जैसे नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। ये नेगेटिव नंबर, किसी नेगेटिव नंबर पे अगर रूट लगा हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट रियल होती है। जिसकी एक्चुअल वैल्यू होती है क्या होती है, नॉट रियल होती है, ठीक है। और एक चीज़ और क्या नॉन रियल होती है, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और जीरो से डिवाइडेड बाई है, ठीक है, अगर कोई नंबर है उसको जीरो से डिवाइड किया है तो वो क्या होगा, वो भी हमारा क्या होगा, नॉन रियल नंबर होता है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ देख लेते हैं। मेन चीज़ सबसे बड़ा होता है रियल नंबर, ठीक है, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। तो एक चीज़ हमारा क्या होता है, हमारा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, नॉन रियल नंबर्स, ठीक है। तो अभी आपके चैप्टर में, अभी आपके कोर्स में केवल रियल नंबर्स है, ठीक है। तो मैं रियल नंबर्स बताऊंगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको आएंगे क्लास 10th में, ठीक है, तब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे, ठीक है। चलिए अभी पहले केवल रियल नंबर सीखते हैं, ठीक है। रियल नंबर बता दिया है क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर आते हैं रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर्स, ठीक है। रेशनल नंबर्स के अंदर आते क्या है, इंटीजर्स। जैसे कोई नंबर है उसको 1 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इंटीजर्स के नंबर क्या आते हैं, होल नंबर्स आते हैं। होल नंबर के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर। तो हम लोग क्या कैसे, जैसे एग्जांपल दूंगा, जैसे कोई भी नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंदर आता है, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। फिर जीरो होता है और फिर नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो इसमें होल नंबर भी आ गया ना, और नेचुरल नंबर्स भी आ गए, और इसमें क्या नेगेटिव इंटीजर्स भी आ गए। तो ये होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर होते हैं। अब जो रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं। 1 से डिवाइड कर दो किसी भी नंबर को तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो रेशनल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। और कोई भी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, जैसे आपको सिंपल जैसे पता ही होगा, तो मैं इसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग को पता है, ठीक है। छोटी क्लास में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए करूँगा क्योंकि वो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको पढ़ चुके हैं कई बार, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा। और वैसे भी मैं पहली स्लाइड में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 तरह से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन वी शुड ड्रा अ लाइन एंड राइट द नंबर्स एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट एज सोन। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, उस पर इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स को, ठीक। होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं और उसको नंबर लाइन पे कैसे रिपीट करते हैं, जो नेचुरल नंबर की लाइन हुई उसमें बस एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या स्टार्टिंग में, ये हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ द सेट containing negatives of natural numbers along with whole numbers is called the negative is called the set of integers। तो ये क्या हो गए हमारे, ये क्या हो गए हमारे, ये हो गए हमारे नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या हो गए, होल नंबर्स। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। तो ये 1 2 3 4 इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड प्लस से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, इसको जेड माइनस से रिपीट करते हैं। अब ये कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है, मैं बता चुका हूँ। जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन ईदर जेड प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर और जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर, हेंस इट इज़ नॉन नेगेटिव। जीरो इज नीदर पॉजिटिव और नेगेटिव, द साइन पॉजिटिव इज नॉट रिटन बिफोर अ पॉजिटिव नंबर। 1/2 and 0.3 आर नॉट इंटीजर्स एज दे आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगर कोई भी स्लाइड समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे बता दें, जो व्हाट्सएप नंबर है उसी पे पिंग कर देना है कि सर मुझे ये चीज़, ये वाली स्लाइड समझ में नहीं आई है या इससे रिलेटेड स्लाइड समझ में नहीं आई, प्लीज़ इसको दोबारा एक्सप्लेन करें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हम लोग नंबर लाइन पे इंटीजर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं,
ये कुछ से रिलेटेड पॉइंट है और इस तरह हम लोग नंबर लाइन पे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है इसमें, चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं। पॉइंट है, ऐड अ पॉजिटिव नंबर वी मूव टू द राइट। जैसे कोई भी पॉजिटिव नंबर है, अगर हम पॉजिटिव नंबर में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर देंगे तो हम लोग किस पे जाएंगे, राइट साइड में मूव करेंगे, है ना। लेकिन अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर में अगर हम कोई नेगेटिव नंबर ऐड कर दें या कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड सारे 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ना है, समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है, समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, नहीं समझ में आएंगे तो वो बता दीजिएगा, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए, अब फ्रैक्शन क्या होते हैं, मैंने जैसे बताया कि फ्रैक्शन आपके पॉजिटिव ही रहते हैं, बस a/b की फॉर्म में रहेगा, b इज नॉट इक्वल टू 0 रहता है, और क्या होता है, ये पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, लेकिन रेशनल नंबर क्या होता है, ये a/b की फॉर्म में होते हैं, b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे इसको यहाँ पे p और q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो p q की फॉर्म में होते हैं, q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव हो सकता है, या दोनों जगह पॉजिटिव हो सकता है, ये दोनों जगह नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, क्लासेस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझना है, ठीक है, अच्छे से मैं समझाता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन एंड 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर है उस पर अगर हम लोग कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन इन द सेंस या तो या ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उस नंबर पे कोई भी चीज़ हम लोग जो कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करने के बाद किसी और नंबर के साथ, ऑब्वियस ही बात है, अगर जैसे हम ऐड करेंगे तो कोई नंबर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो किसी नंबर पे हम कोई ऑपरेशन लगाएं तो जो वो दूसरा नंबर होगा वो क्या हो कि हमारा आंसर वही पहला वाला नंबर आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेंगे, जैसे कि मैंने ये एक्सप्रेशन इसका है यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैंने लिया 5, अब 5 में मैं आइडेंटिटी एलिमेंट लगाऊंगा, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐड का साइन, ऐड ऑपरेशन होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा बीच में। ठीक है, तो जैसे मैंने 5 लिया, 5 में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा 5 का, तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब मैं ऐसा क्या चीज़ ऐड करूँ 5 में कि मुझे आंसर 5 ही मिल जाए। अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा तो उसने पूछेगा मैं 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 5 आ जाए। तो अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो 5 में 0 ऐड करेंगे तभी 5 आएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा, मल्टीप्लाई 1 करेंगे तभी 5 का 5 आएगा। ठीक है, तो 0 इज़ द आइडेंटिटी अंडर एडिशन एंड 1 इज़ द आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी चीज़ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल a + 0 = a, जो वही चीज़ है लिखा हुआ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है व्हाट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ इंटीजर। तो एडिटिव आइडेंटिटी मैंने क्या बताया, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए कोई इंटीजर है मुझे वही चीज़ नंबर चाहिए है, -5 है तो मुझे -5 ही चाहिए एडिटिव आइडेंटिटी के लिए, मतलब ऐड क्या नंबर करें, तो क्या ऐड करेंगे हम लोग, 0। ठीक है ना, हम लोग क्या ऐड करेंगे, 0। तो 0 इज़ द आइडेंटिटी अंडर द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इंटीजर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, चलिए मैंने बता दिया है, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर एनी रेशनल नंबर। अब एक चीज़ और आती है एडिटिव इनवर्स, एक तो होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक चीज़ होती है एडिटिव इनवर्स। अब इसमें क्या होता है कि एडिटिव इनवर्स 0 के लिए एडिटिव इनवर्स के लिए होता है 0। उसका मतलब ये होता है कि हम लोग का आंसर आना चाहिए 0। ठीक है, तो इसमें यह है कि जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जैसे मैंने लिया एक नंबर 5, मुझे आंसर चाहिए 0 और मुझे ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि आंसर आ जाए 0, तो हम लोग -5 ऐड कर देंगे 5 में तो आंसर 0 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, उसी नंबर का नेगेटिव। जैसे मैंने पूछा -5 की एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे माइनस और -5 मीन्स +5। -5 में अगर हम लोग +5 ऐड कर देंगे तो हम लोग का आंसर 0 आ जाएगा। तो ये हमारी -5 के लिए एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, +5, और +5 के लिए -5। ठीक है। चलिए, तो इसी तरह ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, फॉर ईच रेशनल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ रेशनल नंबर ए सच दैट, ये मतलब
सो माइनस ए इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने बता दिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर से हम लोग को आंसर चाहिए 1, तो अगर इसे मैंने दिया है 5 और मुझे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ 5 में, क्या आंसर आ जाए 1, तो 1/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा क्या 1। इसलिए ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एवरी नॉन जीरो रेशनल नंबर ए हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है, आप लोग अपना नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कभी कभी डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेंगे बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर्स, पूछ लेंगे बिटवीन टू रेशनल नंबर्स हाउ मेनी रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट, तो आपसे आंसर दे देगा, ऑप्शन दे देगा 0, 1, 5, इनफाइनाइट। तो आप लोग को क्या करना है, टेक इनफाइनाइट। तो आप ये तीनों पॉइंट पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नहीं आएंगे तो मैं बताऊँगा ही, ठीक है। अब ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट डू वी कॉल द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स। अच्छा, कोई सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स है, यहाँ पे लिखना होगा इसको नेगेटिव। हम लोग जैसे नेगेटिव नंबर्स लिखा हुआ है तो हम इसको ले लेंगे सीधा क्या, या तो नेगेटिव नेचुरल नंबर्स या नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स प्लस होल नंबर्स क्या हो जाएगा, हमारा पूरा इंटीजर हो जाएगा, है ना। सेट ऑफ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर, तो क्या हो जाएगा ये हमारा इंटीजर, है ना। तो ये हो गया हमारा पूरा टोटल इंटीजर, ये लिखा हुआ इसका एक्सप्लेनेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये क्या होगा हमारा होल नंबर्स। अब ये क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ टू इंटीजर इज 62, वन ऑफ द इंटीजर इज -4 -48, व्हाट इज द अदर। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग को पहले खुद ही ट्राई करना चाहिए। तो वीडियो को पॉज करें और खुद सॉल्व करें, फिर इसका आंसर देखें, और फिर भी नहीं आता है तो फिर वीडियो स्टार्ट करें और फिर देखें, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर दीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है अभी तो इसका सॉल्यूशन चलिए देखते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन में हम लोग क्या किया है, मान लिया है कोई एक अननोन इंटीजर है जो हम लोग को फाइंड करना है नंबर, उसको मान लिया x, ठीक है। तो लेट x इज़ द अननोन इंटीजर। तो इसमें लिखा हुआ है वन ऑफ द इंटीजर इज -48 और हम लोग को क्या हुआ, सम ऑफ द टू इंटीजर इज 62। तो x में -48 ऐड करेंगे तो 62 आ जाएगा। अब जो ये प्लस साइन है अगर तब दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा ना। तो 62 माइनस ऑफ -48, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 62 + 48 क्या हो जाएगा हम लोग का 110, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज -48 इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -6 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अदर। तो फिर से आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद सॉल्व कीजिए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज आपने सॉल्व कर लिया होगा, अगर आपने सॉल्व किया है और नहीं भी किया है चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अदर इंटीजर। तो हम लोगों ने मान लिया लेट पी इज़ वन अननोन इंटीजर, अननोन इंटीजर हम लोग जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको मान लिया पी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इफ वन ऑफ द इंटीजर इज -6 और प्रोडक्ट पूछा है हम लोग का कि उन दोनों का प्रोडक्ट आया -48। तो p इंटू -6 इक्वल्स टू -48। अब जो मल्टीप्लाई इस साइड पे है उस दूसरी साइड जाएगा तो क्या डिवाइड हो जाएगा, -48 डिवाइड बाई -6। जो माइनस डिवाइड माइनस क्या होता है प्लस, इस तरह माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, उसी तरह माइनस डिवाइड माइनस भी क्या होता है प्लस। जो प्लस पे रूल्स फॉलो होते हैं साइंस के, उसी तरह उस सेम रूल्स डिवाइड पे फॉलो होते हैं साइंस के, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 48 डिवाइड बाई 6 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर 8, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन दिया है, आप मैन वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ देन 8 किलोमीटर साउथ, व्हाट इज हिज फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज इनिशियल पोजीशन। इसको कुछ इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ये हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है मैन वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो हम लोग की ये हो गई इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ऐसे मान लो बंदा जो है वो यहाँ पे था और उसने 3 किलोमीटर नॉर्थ पे गया, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ पहुँच के यहाँ पहुँच गया। अब उसमें बोल रहा है फिर वो 8 किलोमीटर साउथ पे जाता है, तो 8 किलोमीटर साउथ किस तरह जाएगा, पहले तो इनिशियल पोजीशन पे आएगा ना। तो इनिशियल पोजीशन पे आया तो 3 किलोमीटर फिर हो गया, 3 यहाँ से 3 किलोमीटर था ना इनिशियल पोजीशन से, तो फिर जब वापस आएगा यहाँ तक तो फिर 3 किलोमीटर हो जाएगा। और उसके पास कितने बचे हैं 8 - 3, क्योंकि 3 किलोमीटर तो चल चुका है। अब कितना उसके पास बचा है 5, तो 5 किलोमीटर क्या यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाउ इज -22/84 एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर 4।
तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को न्यूमरेटर 4 चाहिए। इधर पॉजिटिव नहीं बोला है कि पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, अगर बोला होता तो हम लोग को न्यूमरेटर +4 चाहिए। तो क्या कर देंगे, जो -4 आएगा अगर जैसे ऊपर, उसको नीचे पहुंचा देंगे, क्योंकि नेगेटिव साइन चाहे ऊपर लिखो चाहे माइनस लिखो नीचे लिखो, मतलब तो उसका सेम ही होता है, फाइनल आंसर तो उसका नेगेटिव ही होगा, है ना। चलिए, तो इसमें लिखा हुआ जैसे -28/84, -28/84। हम लोग को क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो हम लोग को ऐसा चीज़ फाइंड करना है, तो हम लोग क्या, जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था वही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर मान लेंगे P, और दूसरा नंबर हम लोग के पास है 4, क्योंकि हम लोग को न्यूमरेटर क्या चाहिए, 4 चाहिए। और हम लोग का इसका मतलब फाइंड करना है कि तो हम लोग को ये पता चलना चाहिए कि हम लोग किस नंबर से डिवाइड करें 428 को कि हमारा आंसर 4 आ जाए। तो इसमें इस तरह करते हैं कि 4 ले लिया, ठीक है, एक नंबर मान लिया P, और उसको इक्वल क्या कर दिया, -28। तो जब सॉल्व करेंगे P को, तो P इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, P इक्वल्स टू आएगा हमारा -7, ठीक है। अगर हम लोग 4 लेते हैं, और अगर -4 ही लेना है तो क्या आ जाएगा, P इक्वल्स टू +7, है ना। P इक्वल टू क्या आ जाएगा, +7। अगर +4 लिया और -4 लिया है तो क्या, P इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो हम लोगों ने लिया है कि चलो P इक्वल्स टू 7, तो 7 से 28 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, -4, और 7 को 84 से डिवाइड करेंगे, 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, 4/12, -4/12, या क्या 4/-12, या -4/12, ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे लिखा हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब जो ये नंबर है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, एक तरीका तो हुआ कि आप इनको डिवाइड करें, सबको 5 को 14 से डिवाइड करो, फिर लिखते जाओ, ठीक है। जो सबसे बड़ा होगा सबसे छोटा होगा पहले लिखो, फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, ठीक है ना। लेकिन इतना टाइम नहीं होता हम लोग के पास, और इसका अगर आप जैसे सॉल्व करेंगे भी तो हो सकता है जो एग्जामिनर हो, जो आपकी कॉम्पिटिशन करे, उसको अच्छा ना लगे, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है तो आपको क्या करना है, आपको एफिशिएंट बनना है। और एफिशिएंट किससे बनेंगे, जैसे आप जो प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से चलें। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को जो सारे नंबर्स के जो डेनोमिनेटर्स हैं, सारे नंबर्स के डेनोमिनेटर्स, इनका एलसीएम ले लेना है। तो 14, 28, 7 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 28। और अब जिस तरह हम लोग जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसी तरह हम लोग क्या सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। लेकिन बस एक चीज़ याद रखेंगे, हम लोग जो यहाँ पे साइन जो लगाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो साइन तो जैसे कि तैसे रहेंगे, लेकिन जो कॉमा है वो भी अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है। तो 14 2 जा 20 और 2 5 जा 10, तो हम लोग का यहाँ आ जाएगा -10। मैं यहाँ पे 28 बन जाए 28, और 25 बन जाए 25, तो -25 यहाँ आ गया। 7 4 जा 28, और 4 × -3 -12, 2 28, 2 14 जा 28, और 14 टू जे -14। तो यहाँ पे सबसे बड़ा छोटा क्या है, ये सारे के सारे क्या है, नेगेटिव है, सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव में क्या है कि जो सबसे बड़ा हो, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटा होगा। -25 में सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू है 25 है, न्यूमेरिकल वैल्यू -25 की, सबसे छोटा क्या होगा, -25। तो -25 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, ये वाला -25/28, तो सबसे छोटा ये लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, -14 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, -1/2, -1/2 लिख दिया। फिर इसके बाद कौन सी बड़ी वैल्यू है, -12, तो -12 के करस्पॉन्डिंग क्या है, -3/7, तो फिर ये लिख दिया। और फाइनल में सबसे बड़ा कौन सा है, -10, -10 की करस्पॉन्डिंग क्या है, -5/14, तो फिर सबसे बड़ा क्या लिख दिया, -5/14, ठीक है। समझ में आ गया, ना समझ में आया हो दोबारा से देख लेना है आपको वीडियो, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको खुद ही से सॉल्व करने हैं। ये तो पहला था बॉडमास रूल से सॉल्व होगा, ठीक है। दूसरा मैंने बता चुका है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेट ऑफ इंटीजर क्या है, ये तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। ये भी आपका बॉडमास से सॉल्व होगा। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर दिया है, मैं पिछला क्वेश्चन समझाया वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करना है। बस सेम ही प्रोसीजर है जैसे उसका था वही इसका है, बस असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग में इसको अरेंज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ टू नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, व्हाट इज द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो ये मैं बताता हूँ, जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, 2 का एडिटिव इनवर्स होता है हम लोग को क्या चाहिए, जो एडिटिव इनवर्स होता है मतलब हम लोग का आंसर चाहिए क्या, 2 ही चाहिए आंसर। तो व्हाट इज द सम, अब पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द सम ऑफ एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2। तो हम लोग का जो है 2 का एडिटिव इनवर्स आएगा और जो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा उसका सम क्या होगा, ठीक है। तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स इन द सेंस कि हम लोग जब 2 में से क्या करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या, 0। तो एडिटिव इनवर्स इन द सेंस 0 चाहिए हम लोग को।
तो हम लोग क्या 2 में -2 ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि हम लोग का आंसर चाहिए 1, तो 2 में 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या आएगा माइनस ये -4, तो हम लोग का कितना आएगा -3/4, है ना। 2 2 जा 4 -3/2 आएगा, सॉरी -3/2। और जो ये क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन 6, ठीक है। तो इसमें पूछा है स्टेट विच ऑफ द गिवन नंबर इन द बॉक्स आर रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि इसमें पूछा है रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर तो मैंने बताया कि देखो पाई तो रेशनल नंबर नहीं है, पाई हमारा क्या पाई तो रेशनल नंबर नहीं है हमारा, पाई रेशनल नंबर नहीं है, बता ही दिया है। 22/7 क्या है रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। इरेशनल कब होगा, रेशनल जब होगा जब इन दोनों में से कोई भी रेशनल ना हो, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा ये रेशनल बच जाएगा। लेकिन अगर इसमें लिखा हुआ है 22/7 और कुछ देखना है अगर इन दोनों ये जो बचे हुए हैं फर्स्ट और थर्ड, इन दोनों में से कोई रेशनल है क्या, अगर इन दोनों में से कोई रेशनल होगा तो फिर हम लोग इसको क्या कंसीडर करेंगे, इरेशनल कंसीडर करेंगे सेकंड वाले को, ठीक है। 22/7 को हम लोग इरेशनल कंसीडर करेंगे। तो √2 और √8 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा हम लोग का क्या √16, √16 का आंसर क्या होता है 4, तो 4 हमारा क्या है रेशनल नंबर, तो आंसर हो जाएगा 1। तो हम लोग अब क्या करेंगे 22/7 को कंसीडर क्या करेंगे इरेशनल, और 2 इंटू √3 तो रेशनल है ही, और पाई हमारा इरेशनल ही होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √2 इंटू √8, ठीक है। जो मैंने बताया है इसको आप लोग सॉल्व कर लेना है। हो सकता है आप लोग को ये समझ में ना आया हो कि √रूट कैसे सॉल्व किया, क्योंकि ये क्लास 8th में आगे चैप्टर है स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, तो वो आप तब मैं पढ़ाऊँगा और मैं जल्दी उस टॉपिक पर आऊँगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे अपनी स्लाइड ख़त्म करते हैं और आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू। चलिए जाने से पहले 2 क्वेश्चन और ले लीजिए, क्योंकि 6 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, केवल प्रैक्टिस के लिए 6 क्वेश्चन कम होते हैं, ठीक है। तो कम से कम 8 क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो आपको ये वाला भी सॉल्व करना है, ये वाला भी, तो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा क्या टोटल 8, तो आपको टोटल 8 सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए बस 8 क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने हैं होमवर्क में, और होमवर्क सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप नंबर पे आप एक नोटबुक में उसकी फ़ोटो खींच के हम लोग को सेंड कर देना है, ठीक है। चलिए अब थैंक यू।